देश में शांति रहे, सब लोग मिलकर रहे, सभी लोग सुख और समृद्धि पाए। बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। नई जनरेशन में संस्कार उत्पन्न हो। राक्षस वृत्ति को मिटाना है, संस्कृति और संस्कार को बचाना है। इन सभी उद्देश्यों को लेकर श्री देवालय संघ द्वारा एक पहल करते हुए लोगों को जागरूक कर उन्हें शक्तिशाली बनने, संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने जैसे उद्देश्य को लेकर श्री देवालय संघ के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा शनिवार को पंजाबी बाग स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि श्री देवालय संघ की स्थापना इसलिए की गई है। आज नई जनरेशन संस्कारों से कहीं कटती जा रही है। अपने माता पिता की आदर करने में बच्चे भटक रहे हैं। इसलिए श्री देवालय संघ ने अपना एक नया नारा भी स्थापित किया। यह नारा है, माता पिता की जय। इस नारे का उद्देश्य के बारे में विस्तार से संस्था के संस्थापक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता बताते हुए कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संस्कार उत्पन्न हो और दूसरा राक्षस वृत्ति को मिटाना, मनुष्य स्वयं शक्तिशाली बने। ऐसे कई मुद्दे जो कि समाज के हित के लिए संस्था काम कर रही है। इसके लिए संस्था संस्कृति केंद्र भी खोल रही है ताकि संस्कृति को बचाया जा सके। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में श्री गुप्ता ने प्रेस वार्ता में श्री देवालय संघ का क्या उद्देश्य है, समाज के लिए संस्था कैसे भलाई का काम करेगी, समाज में क्या होना चाहिए। बहुत सी बातें बहुत लोग कह सकते हैं, सेहत अच्छी हो, कपड़े अच्छे हों, पैसा अच्छा हो, ऑक्सीजन हो। लेकिन जब प्रभु ने विचार दिया कि एक विचार पे सभी सहमत होंगे कि सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। कोई खाना खाकर सुखी है, कोई खाना खिलाकर सुखी है। मुख्य बात है, यदि सुखी नहीं तो ना वो पैसा काम का और ना वो शोहरत काम की। सारा समाज के अंदर पूरी मानवता का सुख, मानवता सुखी हो, ये एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हम सब कार्य कर सकते हैं। इसी कार्य को आगे लेकर श्री देवालय संघ आगे बढ़ा और इसी कार्य में आपके सहयोग के लिए हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आज आपको यहाँ आने का निवेदन किया। क्योंकि आप जो काम कर सकते हैं, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि हम जो कार्य कर रहे हैं, यदि आपको वो लगता है मानवता के लिए ठीक कार्य है, वो मानवता के सुख के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, तो आइए हम सब मिलकर चलें और मानवता के सुख में कार्य करने में भागी बने। क्योंकि आप सबका साथ मिलेगा तो ये काम संभव हो पाएगा, जल्दी संभव हो पाएगा। कि हम चाहते हैं सब सुखी हों, तो सब सुखी कैसे होंगे? मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन यदि सभी लोग निरोग हैं या आप निरोग हैं, लेकिन आपके घर में गरीबी है, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। आप निरोग भी हो गए, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन घर में क्लेश रहता है, बाप बेटे में, भाइयों में, पति पत्नी में, क्या आप सुखी रह पाओगे? आपका हर रोज मरने का जी करेगा। घर में प्रेम भी चाहिए। आप स्वस्थ भी हो गए, पैसा भी आ गया और घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले में यदि दो बदमाश रहते हैं, आपको आते जाते तंग करते हैं, बहन बेटी को तंग करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। उसका इलाज क्या है? उसका केवल एक इलाज है। जैसे पैसा आप मेहनत से कमा सकते हैं, भाग्य से पैसा आ सकता है, बातचीत करके आपस में घर में प्रेम पैदा कर सकते हैं, लेकिन राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए आपको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो जो डायग्नोज हुआ कि पूरे विश्व में या पूरी मानवता के सुख के लिए राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है, वरना राक्षसी वृत्ति वाले कभी धर्म के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी जात पात के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी ऊंच नीच के नाम पर लड़ाएंगे आपको, कभी देश की सीमाओं के नाम पर लड़ाएंगे आपको। राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना आवश्यक है। बीमारी की जड़ है राक्षसी वृत्ति। राक्षसी वृत्ति वालों ने ईसा मसीह को मार दिया,
क्या दोष किया था? राक्षसी वृत्ति वालों ने गुरु तेग बहादुर को मार दिया, क्या दोष किया था? राक्षसी वृत्ति वालों ने गैलीलियो को मार दिया, क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति वालों को ने हसन को मार दिया, क्या दोष किया था उसने? राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना यदि आपके अंदर है, आप सुखी नहीं रहोगे। परिवार के अंदर है, परिवार सुखी नहीं रहेगा। और समाज के अंदर यदि राक्षसी वृत्ति वाले कुछ लोग हैं तो समाज भी सुखी नहीं रहेगा। डायग्नोज की बात की, अब उसका इलाज की बात करें तो उसका एक ही इलाज है कि हमें शक्तिशाली बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। आत्मबल और संगठन, अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे शरीर से वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यदि आत्मबल वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति 100 के ऊपर भारी हो सकता है। आत्मबल चाहिए। और दूसरा चाहिए संगठन। संगठन हो तो एक पक्षी पूरे समुद्र को हरा सकता है। पंचतंत्र में कहानी आती है कैसे एक पक्षी ने पूरे समुद्र को हरा दिया। संगठन और आत्मबल। आत्मबल होता है तो हम श्री राम की बात सुने। दुनिया के अंदर जब भी कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई की बात करेंगे आप, तो कम साधन वाले श्री राम, इससे कम साधन किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। इतिहास में आज तक उससे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं मिलता। श्री राम के पास सबसे कम साधन और रावण के पास सबसे अधिक शक्ति, लेकिन आत्मबल था उनके अंदर तो वो जीत गए। और आत्मबल कहाँ से आते हैं? संस्कार से। संगठन कहाँ से होता है? संस्कृति से। संस्कार क्या होते हैं ये जानना भी आवश्यक है। मेरी स्वभाव है मेरा, मैं बात को बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहता हूँ। बहुत महीनों विचार करता हूँ कि बात वो कहें जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। संस्कार है आपका व्यक्तिगत उचित व्यवहार, व्यक्तिगत उचित व्यवहार। और संस्कृति है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है और व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार है। जिस भी व्यक्ति में संस्कार होंगे उसका आत्मबल चरम सीमा पर होगा। उसके लिए हमने श्री दिवाली संघ के द्वारा 3 संकल्प दिए। तो सिंपल करने के लिए हमने इसी प्रकार 3 संकल्प जो हैं वो बनाए। संस्कार के लिए पहला संकल्प, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। पति पत्नी व्रत का पालन, चाहे आपके 2 पत्नी हैं और चाहे किसी के 2 पति हैं, लेकिन उस व्रत का पालन करें। वहाँ पर अपने व्रत में दृढ़ रहें। वो 3 मुख्य बातों से ही परिवार में और व्यक्ति में संस्कार आने शुरू हो जाएंगे। और संस्कार जिसमें होंगे उसमें आत्मबल होगा। वो किसी भी स्थिति में घबराएगा नहीं और वो किसी भी स्थिति को केवल फेस नहीं करेगा बल्कि वो जीत लेगा। और ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। जब भेदभाव नहीं करेंगे, मिलकर चलेंगे तो हमारा संगठन हो जाएगा। you